Why do we wish for another chance? We wish for another chance to correct our mistakes and किस क्लास में पढ़ाई कर रही हैं? हम कक्षा 7th में पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बनना है? टीचर। टीचर, सबको टीचर ही बनना है। शायद इनको अपने टीचर से ज़्यादा प्रेम है। और साथियों नमस्कार। इस वक्त हम सीतापुर के महमूदाबाद के चतराबेड़ गांव पड़ता है, वहाँ के सरकारी कंपोजिट विद्यालय में है। एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि एक जलता हुआ दीपक ही दूसरों को प्रज्वलित कर सकता है। तो हाँ, एक ज्ञानवान और शिक्षक जो जिसके अंदर संस्कार है, जिनके अंदर प्रतिभा है, वही बच्चों को संस्कारवान और प्रतिभाशाली बनाते हैं। तो हम यहाँ पर आए हैं बच्चों से बात करने और जानना चाहेंगे कि शिक्षा का जो पैमाना है, वो उसका जो स्तर है वो क्या है। सीधे बच्चों से बात करते हैं। खबरें लाल पर बने रहिए। क्या पढ़ रही हैं आप? अनदर चांस लेसन 1 की अच्छा, क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रही हैं। मैं क्वेश्चन पूछूं, आप आंसर करेंगी? श्योर। सो मैं क्वेश्चन करता हूं और देखता हूं कि विद्यार्थी इसका आंसर दे पाते हैं। ये चैप्टर है और इंग्लिश का, और क्वेश्चन आंसर्स लिखे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन करूंगा, आई विल आस्क क्वेश्चन एंड शी विल आंसर। व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस? We wish for another chance to correct our mistakes. आगे अन्य क्लासेस में चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के बच्चे, चूँकि देखिए ये सरकारी विद्यालय है और सरकारी विद्यालयों की जो छवि होती है वो बहुत बुरी मानी जाती है, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। Thank you, sir. किस क्लास में हैं आप? किस क्लास में पढ़ाई कर रही हैं? हम कक्षा 7th में पढ़ते हैं। अच्छा, पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ रही हैं आप? इंग्लिश की रीडिंग। इंग्लिश की रीडिंग पढ़ रही हैं। पढ़ के सुनाएंगी हमको? Yes. क्या पढ़ रही हैं? For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon, and all. Almighty God, we thank you, and to you we call. Bless it. बहुत बढ़िया, ताली बजा दो आप लोग। शानदार रीडिंग इंग्लिश की है। क्लास 7th की हैं आप, राइट? क्लास 7th के हिसाब से अच्छी इंग्लिश रीडिंग बच्चे ने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबिया है। स्कूल रोज आती हैं? यस। क्या बनना है? टीचर। टीचर, सबको टीचर ही बनना है। शायद इनको अपने टीचर से ज़्यादा प्रेम है, इसलिए इनको टीचर्स बनना है। हाँ, कौन सा चैप्टर? क्या नाम है आपका? सृष्टि। क्या मतलब क्या सुनाएंगे आज? साइंस। साइंस? अरे वाह, वैज्ञानिक? नो। वैज्ञानिक नहीं बनना? टीचर। टीचर बनना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप चैप्टर खोलिए। कौन सा चैप्टर है? किस चैप्टर के बारे में आपसे पूछा जाए? लेसन 2। लेसन 2 के बारे में पूरा याद है? अच्छा। ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के त्वचीय डैश से प्राप्त किए जाते हैं। बालों। बालों से? जी। ओके, गुड। सेकंड क्वेश्चन, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन डैश कहलाता है? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए आप लोग। और आई विल आस्क यू, किस क्लास की हैं आप? 7 कक्षा 7। क्लास 7th। ओके, गुड मिला हुआ है आपको, देखा ना, गुड मिला हुआ है इसको। राइटिंग ठीक है, अच्छी राइटिंग है। और शायद गुड मिलता है जब ये लर्न करके सुना देते हैं। पहले गुड नहीं मिलता है। अच्छा। लर्न करके सुना देते हैं तो ये लोग अपनी कॉपी में गुड दे देते हैं। हाँ, जब ये बढ़िया, ये नया तरीका है जो हमने शायद नहीं देखा, कि मतलब आप पूरा लिख लीजिए और जब लर्न कर लीजिए उसको सुना दीजिए, तब आपको गुड मिलता है। भी लेते हैं ये लोग गुड। जी। हाँ, तो क्या पूछें आपसे? क्वेश्चन आंसर्स पूछें या? ठीक है, कुछ भी पूछ लें। हाँ, ये होता है कॉन्फिडेंस। व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड?
We should thank God for all the big and small. Thank for all the tall and short creature, the lovely blue sky, the sun, the moon and all. वाह क्या बात है, तालियां बजा दीजिए। कैसे याद किया इसको? हमको याद है, कैसे याद? मैम रीडिंग करके रोज स्कूल आती रोज हैं? आते हैं। रोज स्कूल में अच्छा लगता है घर पे? स्कूल में, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पापा क्या करते हैं आपके? हाँ? पापा क्या करते हैं? पापा खेती करते हैं। किसान की बच्ची है, इंग्लिश पढ़ रही है। यही है शिक्षा जो अगर बेहतर होती है तो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती है। अगली क्लास में चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ के बच्चे क्या बताना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग, प्लीज़ सिट डाउन। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं कि विद्या से विनय आती है और बैड हैबिट्स और को एक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि बैड हैबिट्स का नतीजा क्या होता है। या आप देख सकते हैं कि यदि आप किसी जानवर को मारते हैं तो आपको काट सकता है। कूड़ा अगर आप फेंक रहे हैं तो किसी के ऊपर कूड़ा पड़ सकता है, वो फिसल सकता है। और उधर देखिए कि कुछ ताश के पत्ते खेलते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये एक सांकेतिक जो चित्र है ये कहीं ना कहीं बच्चों को सिखाता है। आप डायरेक्टली उनको कुछ भी बताएंगे, कुछ भी पढ़ाएंगे तो शायद उनको समझ में ना आए, लेकिन एक पिक्चराइजेशन के माध्यम से अगर उनको समझाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होता है जिसको बच्चे अलग तरीके से लेते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? अंश। अंश, नाम तो बहुत अच्छा है। स्कूल में अच्छा लगता है या घर में? स्कूल में। ऐसा क्या है भाई, घर में अच्छा नहीं लगता? स्कूल में पढ़ाई होती है तब स्कूल में। अरे बाप रे बाप, पढ़ाई होती है, बात तो सही है भाई। रीडिंग किया है बच्चों ने, कर लेते हैं तो जी। रीडिंग हो गई तो इस पर भी लोग को गोल्डन स्टार मिलता है। हाँ, मैम ने बताया और अभी तो हम लोगों ने नोट्स में देखा था कि नोट्स में हमको लगा कि हो सकता है उनकी राइटिंग स्किल को देखते हुए उनको गुड मिला हो या उन्होंने कुछ अच्छा लिखा हो, गुड मिला हो। लेकिन यहाँ का लेवल अलग है। यहाँ आप लिख लीजिए और उसके बाद जब आपको वो चीज़ याद हो जाए तब आपको गुड और वेरी गुड मिलता है, और इनको तो वेरी गुड मिला है और रीडिंग इज़ डन लिखा है। इट्स अ फीडबैक ऑफ द लेसन। ठीक है, हम इस फीडबैक को एक बार दोहराने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पढ़िए। 6th grade is a सीधे यहाँ से पढ़िए। our class is a great team. We make our teachers when we work hard each busy day, then out to the yard to play. Multiplication is fun. 9 times 9 is 81. Learn the math facts 1 through 10. Practice again and again. बहुत बढ़िया, शानदार। आप लोग तालियां बजा दीजिए। घर में इंग्लिश पढ़ते हो? घर में इंग्लिश घर वाले सुनते हैं? हाँ, सुनते हैं। क्या बोलते हैं? कहते हैं घर पर इंग्लिश पढ़ो। अच्छा, आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जो सरकारी विद्यालय में न जा करके प्राइवेट विद्यालय में जाता हो? बहुत हैं। वो इंग्लिश पढ़ लेते हैं? पढ़ लेते हैं? ये सच बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। ये नहीं कह रहा कि नहीं सिर्फ हम ही पढ़ लेते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा और संस्कार इनको दोनों मिले हुए हैं। कुछ परिवार से प्राप्त हुआ है, कुछ विद्यालय से प्राप्त हुआ है। हमारे बीच एक और विद्यार्थी है, हम उससे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या पढ़ रहे थे आप? साइंस। साइंस पढ़ रहे थे? अच्छा, तो ठीक है, हम साइंस के कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस पूछें जो आपकी नोटबुक्स में हैं। यस सर। ओके, आई विल आस्क। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है? किसने किया है टेलीविज़न का आविष्कार? राधा गोविंद खुराना। टेलीविजन का आविष्कार। मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। टेलीविज़न के आविष्कारक हैं वोल्टा, न्यूटन, सीवी, जॉन लेगो क्योर्ड। जॉन लोगो कार्टर। जॉन लेगो क्योर्ड। वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। जिज्ञासा, सिद्धांत, परीक्षण, निरीक्षण। सिद्धांत। भारतीय वैज्ञानिक हैं एडिसन, गैलीलियो, मैडम क्यूरी, हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। बहुत बढ़िया, शानदार। आप लोग तालियां बजा दीजिए। और पीछे कुछ अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि कुछ जो खेल और पोषण वगैरह
जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, जो उनकी नीतियां हैं, उसको आप देख सकते हैं कि हर काम एक सही समय पे होता है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर काम एक सही समय पे होता है, बाल विवाह को ना करें। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ऐसे चीज़ें कर रही हैं जो बहुत फ़ायदेमंद हैं, और ये कुछ तालिकाएं वगैरह हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये शायद ये निपुण तालिका है सर। जी। इसमें क्या होता है कि वो बच्चे हमारे हर महीने हम लोग को देखना होता है, कुछ दक्षताएं हैं, जी। तो जिस महीने में वो बच्चे दक्षताएं हासिल कर लेते हैं तो हमें उस डेट में उनको मेंशन करना होता है। मतलब जैसे कि ये टारगेट फिक्स कर रखा है टारगेट आपने? फिक्स है ये। जैसे ये अंश भार्गव है, ये आप पोएम आपने देखा आपके सामने रिसाइट कर ले रहा जी। है, तो अंश भार्गव का एक मई में हमने मेंशन कर दिया। इल्मा है, इस ये रीडिंग कर लेती है, इसका जिसका जिसका होता जाता है वो टारगेट अचीव, उसका इसका हम डेट मेंशन कर दिया जाता है। बहुत बढ़िया। और भी बच्चों से बातचीत करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे क्या है उनकी स्किल्स। क्या पढ़ रही हैं आप? हिंदी। हिंदी। हिंदी अच्छी लगती है? यस सर। पापा क्या करते हैं आपके? घर बनाते हैं। घर बनाते हैं। अच्छा, खड़ी हो जाइए। पापा घर बनाते हैं और यहाँ इनके शिक्षक इनको एक अच्छा इंसान बनाते हैं और शिक्षित बनाते हैं। हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे और समझना चाहेंगे। अपना स्थान स्वयं बनाइए, ये भी अच्छी बात है। पढ़ के बताइए इसको, लेसन को। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जांच है तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। बहुत देर बाद। बहुत बढ़िया, शानदार। पहाड़े याद हैं? यस सर। कहाँ तक याद हैं? 25 तक। 25 तक याद है। तो कहाँ का पहाड़ा सुनाएंगे, कौन सा पहाड़ा सुनाएंगे? पहले तो आप बताइए। 24 का। 24 का सुनाइए। 24 एक 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पचे 120, 24 छक्का 140, 24 सत्ते 168, 24 नवैया 24 अट्ठे 192, 24 नवैया 216, 24 दाम 240। वाह, शानदार। मतलब 24 तक बताया, 25 तक और 24 का सुनाया, ये बड़ी बात है। किस क्लास में हैं आप? 6 में। क्या बनना चाहते हैं? आप भी ना कहिएगा कि हमको टीचर बनना है। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, क्या बनना चाहते हैं? ISP। जी? ISP। ISP मीन्स मतलब सर पुलिस। IPS। हाँ, नाम ना याद हो लेकिन जज्बा है, और जज्बा है तो इतनी कम उम्र में अगर ये जज्बा है और एक लेवल की चीज़ सोचिए, हाई लेवल की चीज़ सोचिए, तो हम सभी की शुभकामनाएं हैं कि आप बने। घर में अच्छा लगता है? नहीं सर। नहीं अच्छा लगता है? सर अच्छा लगता है लेकिन इतना नहीं अच्छा लगता। कितना अच्छा लगता है यहाँ पे? यहाँ पे सर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, तालियां बजा दीजिए आप लोग। शानदार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ ढूंढने का प्रयास करते हैं कि बच्चों की क्या स्किल्स हैं। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। पढ़ाई अच्छी लगती है करना? यस सर। क्या सुनाओगी? सर पहाड़ा। पहाड़ा कितने तक? सर 21 तक। 21 तक? 21 का ही सुना दूँ। 21 21 दोनों वाली 21 33 21 84 21 25 105 21 छक्का 21 छक्का 126 21 छक्का 126 21 सत्ते 137 47 21 अट्ठे 168 21 नवैया 189 21 दहम 210। शानदार, शानदार। तो और क्या, मतलब क्या अच्छा लगता है आपको? खेलना अच्छा लगता है? सर नहीं, हमको पढ़ाई अच्छी लगती है। पढ़ाई अच्छी लगती है? हम लोगों को तो अपनी एज में कभी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी। आपको अच्छी लगती है? यस सर। अच्छा, और क्या क्या हॉबीज़ हैं, क्या क्या पसंद है आपको? खेलना कूदना क्या? सर
मुस्कुराना ज़्यादा पसंद है। हाँ, हम आगे चलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? साक्षी। टाई वाई लगा के एकदम पूरी ड्रेस में आई आप। ड्रेस में आने के लिए टीचर्स कहते हैं आपको? ठीक है। क्या सुनाएंगी? सर पहाड़े। पहाड़े कितने तक? 20 तक। 20 तक? तो 20 का ही पहाड़ा सुना दीजिए। 20 एक 20, 20 40, 20 या 60, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140, 20 आठे 100, 20 आठे 180, 20 हाँ 20 आठे 160, 20 आठे 20 आठे 100, 20 नवा 180, 20 दहम 200। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल डगमगाया था, लेकिन चीज़ें याद हैं, साफ जाहिर हो रही हैं। तालियां बजा दो आप लोग बच्चों, बहुत बढ़िया। तो ये थे कंपोजिट विद्यालय के बच्चे जिन्होंने बिना डरे बिना सहमे अपनी बात को रखा, इंग्लिश रीडिंग की, क्वेश्चन आंसर्स बताए, क्वेश्चन के आंसर्स बताए और साथ ही साथ उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ पहाड़े सुनाए, यानी कि टेबल सुनाए। हम यहाँ के जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे हाल ही में अभी मदर्स डे हुआ था, तो मदर्स डे पे क्या कुछ यहाँ पे ख़ास हुआ है वो हम जानना चाहेंगे यहाँ के टीचर्स से। हाँ सर, मदर्स डे पे हमने बच्चों से कहा कि आपके घर में जो शादी के कार्ड्स वगैरह रखे रहते हैं उनमें ब्लैंक शीट्स होती है, तो वो सबसे मंगवा लिया था। उसके लिए भी एक हफ्ते पहले बच्चों से कहा था कि अपने मन से आप लोग अपनी माँ पर एक कविता लिखिए। तो सब बच्चों ने अपने मन से ही जो भी 8 लाइन 6 लाइन 10 लाइन बनवाई, लिखी। वही पोएम हमने उनके उस कार्ड में उनसे कहा लिखने के लिए। उनकी मदर्स की पिक मंगवाई थी ये, वो पिक बच्चों ने उसमें पोस्ट किया अपने चिपके, और अपने मन से जो भी डिज़ाइनिंग कर सकी। अभी मेरे पास उसका वीडियो भी बना हुआ रखा है। बच्चे मेरा वीडियो मोबाइल ले आना, ऑफिस में रखा है। अच्छा ये है, तो उसका बच्चों ने काफ़ी मेहनत से, टाइम कम था, लंच के बाद ही बनाना शुरू किया था, लेकिन बच्चों ने काफ़ी अच्छा उस पर बनाया। ये देखिए मैंने ये वीडियो भी बना रखा है। हाँ, ये देख सकते हैं। मैं भी देख लूँ और अपने दर्शकों को भी दिखा दूँ। ये कार्ड्स इस तरीके से बनाए गए हैं। अपनी मम्मी की फ़ोटो लगाई है और उसमें पोयम लिखी है और उसको बहुत ही मुस्कुराते और खिलखिलाते चेहरों के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं ये बच्चे। और कहीं ना कहीं ये एक क्रिएटिविटी है और इसी से एक बेहतरता का अनुभव आता है। क्रिएटिव माइंड जब होता है तभी इन्वेंशन और क्रिएशंस पॉसिबल रहते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है और शायद लोगों का भी मानना होगा। तो अगर ऐसी एक्टिविटीज़ बीच बीच होती हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्चों को घर जाने का मन नहीं होगा, उनका तो मन ही होता है क्रिएटिविटी करने का। और ये जो उम्र होती है, इस उम्र में उनको जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी सिखाया जाता है, जिस माहौल में डाला जाता है, बच्चे उसी दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। मैम और कुछ साझा करना चाहेंगे? हाँ, साझा बस यही कहना चाहते हैं कि जो भी बच्चे रेगुलर आते हैं और यहाँ की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, उनकी प्रोग्रेस होती रहती है। अभी रिसेंटली पिछले साल राष्ट्रीय छात्र वाला कौन सी हुई थी, छात्रवृत्ति वाली एग्ज़ाम हुआ था, उसमें हमारे स्कूल के 2 बच्चे, सुभाष क्लास 8 का सुभाष और रिंकी, 2 बच्चे सेलेक्ट हुए थे काफ़ी अच्छे नंबर से। उनको जो है 48,000 जो है पूरे 4 साल की पढ़ाई की स्कॉलरशिप मिली। 48,000 स्कॉलरशिप? हाँ जी, वो पर मंथ आती, वो 9 से लेकर 12 तक की पूरे 4 सालों की मिलती है। लेकिन वो जब बच्चे राजकीय विद्यालय में पढ़ेंगे और 60% मार्क्स लाते जाएंगे तो उनको वो पर एनम के हिसाब से मिलती जाएगी, 12-12 हज़ार पर एनम मिलती जाएगी। तो इस तरह से बच्चे हमारे यहाँ से निकलते रहे हैं। साइंस के भी जो भी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं जी, तो सभी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। बस जो बच्चे रेगुलर नहीं आ पाते हैं, थोड़ी दिक्कत उन्हीं लोगों के साथ है।